Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post zoology, JKSSB forester exams and all other exams regarding ecology and environment. Okay, so as per your request, I have started the MCQ session. ठीक है, तो जो मैं अभी MCQs पब्लिश करने वाली हूँ, ये MCQs रहेंगे हमारे वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के ऊपर. ठीक है, तो जितने भी MCQs होंगे ना, वो सारे जितने भी पॉसिबल MCQs है, मैंने सारे वो MCQs प्रोवाइड करने की कोशिश की है. ठीक है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी इन MCQs को करने से पहले आप लोग प्लीज वर्ल्ड वाइड फंड की जो वीडियो मैंने अपलोड की है उस वीडियो को एक बार देख लेना. छोटी सी वीडियो है, एक बार देख लेना. ठीक है, उससे आपको इन MCQs को करने में आसानी होगी और आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील होगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, है ना. So, first question is, which global index is published by your WWF in collaboration with Zoological Society of London? जोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के साथ मिलकर WWF कौन सी रिपोर्ट को पब्लिश करता है? इट इज लिविंग प्लैनेट इंडेक्स. क्योंकि ये वाली रिपोर्ट तो ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स तो जर्मन वॉच पब्लिश करता है. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडेक्स को आपका कंजर्वेशन इंटरनेशनल पब्लिश करता है. और ये तो आपके एक रेटिंग सिस्टम है. ठीक है, फूड रेटिंग सिस्टम है. बेसिकली फूड की रेटिंग की जाती है कि फूड्स पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है फूड्स के ऊपर, उसको एक रेटिंग की जाती है. वो WWF इज पार्ट ऑफ विच ग्लोबल इन्वायरमेंटल ट्रीटी? तो इट इज अ पार्ट ऑफ साइट्स, क्योंकि साइट्स में भी आप थ्रेटन्ड स्पीशीज, इंडेंजर्ड स्पीशीज की कंजर्वेशन की बात करते हो, तो WWF भी बेसिकली इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात कर रहा है. ठीक है, विच फ्लैगशिप प्रोग्राम सपोर्टेड बाय WWF? तो WWF इंडिया के ऑलमोस्ट सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है, लाइक प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, क्रोकोडाइल. ठीक है, देन प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड. तो सारे प्रोग्राम्स को WWF जो है सपोर्ट करता है, फंड करता है. ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ WWF इंडिया? इंडिया के हेडक्वार्टर्स तो न्यू दिल्ली में है, पर WWF इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में. ठीक है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ग्रैंड, स्विट्जरलैंड के. पर इंडिया के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है. ठीक है, WWF वॉज फाउंडेड इन विच कंट्री? तो इट इज फाउंडेड इन स्विट्जरलैंड, जहां पे उसके हेडक्वार्टर्स भी हैं. Who was the first president of WWF International? It is Prince Bernhard of Netherlands was the first president of WWF International. WWF पांडा जो लोगो है ना, वो लोगो जो है किस पांडा, जायंट पांडा से इंस्पायर होकर लिया गया है? इट इज चीची पांडा से इंस्पायर होकर लिया गया है. पांडा लोगो को डिजाइन किसने किया था? वो पीटर स्कॉट ने जो है डिजाइन किया था. किसके लिए WWF प्राइमरी वर्क्स फॉर? WWF प्राइमरी वर्क्स फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए काम करता है. The WWF's global mission is to stop degradation of planet's natural environment. हमें planet के natural environment को degrade होने से बचाना है. Which famous campaign is run by WWF to raise awareness on climate change? तो it is Earth Hour. कि क्लाइमेट चेंज को हमें प्रोटेक्ट करना है. जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो अब विजिबल भी है, वो क्लाइमेट चेंज है ना. जिस तरह से हमने नेचर को एक्सप्लॉइट किया, अब नेचर उल्टा हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है. जिस तरह से हम नेचर को कट कर रहे थे, पहाड़ कट कर रहे थे, उस पर बिल्डिंग्स बना रहे थे, अब वो पहाड़ सारे नीचे गिर रहे हैं. ठीक है, क्लाउड बस्ट हो रहे हैं. तो वो है नेचर का उल्टा बदला हमसे, है ना. तभी नेचर को इतना, किसी भी को भी इतना एक्सप्लॉइट मत करो कि वो फटकर तुम्हारे ऊपर ही आ जाए. तो अर्थ हॉर स्टार्टेड इन विच कंट्री? अर्थ हॉर को सिडनी में स्टार्ट किया गया था. ठीक है, द फर्स्ट अर्थ हॉर वॉज ऑब्जर्व्ड इन 2007. WWF introduced depth for nature, and this concept was introduced in which year? This concept was introduced in 1987. Okay. With reference to World Wildlife Fund, consider the following statements. It is an international non-government organization. तो ये बिल्कुल सही है. अगर आप लोग वीडियो पढ़ोगे, पहले वाला लेक्चर सुनोगे, तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे. इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम. तो यस, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम. ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय WWF. तो नो, ग्लोबल इन्वायरमेंट रिपोर्ट जो है वो WWF पब्लिश नहीं करता है. ग्लोबल इन्वायरमेंट जो रिपोर्ट है, आउटलुक रिपोर्ट है. ठीक है, दिस रिपोर्ट जो बेसिकली कौन पब्लिश करता है? दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय UNEP.
ठीक है। नेक्स्ट इन 2025 इसी साल WWF ने एक कैंपेन लॉन्च की है टू सपोर्ट विच इनिशिएटिव। ठीक है, WWF ने किस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए एक कैंपेन लॉन्च की है। इट इज 30x30 टारगेट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब ये क्या है, इन्होंने ये कंजर्वेशन प्रोग्राम जो बेसिकली क्या था कि हम लोग 30% जो है अर्थ के लैंड को एंड ओशन को कंजर्व करेंगे बाय 2030। ठीक है, तो WWF ने इस कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए जो है इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, इसको फंड्स प्रोवाइड करेगा WWF। ठीक है, बाकी आप इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्थ ऑर, कि आप लोग, मैंने अर्थ ऑर भी पढ़ाया है कि आप लोग 1 घंटे के लिए जो है लाइट्स को स्विच ऑफ करोगे टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज, और 2007 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कैंपेन। सो दिस इज द माइंड मैप दैट इज फाउंड इन 1961, स्विट्जरलैंड में हुआ था। इसके हेडक्वार्टर्स ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ये काम नेचर को कंजर्व करने के लिए करता है, ह्यूमन इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए करता है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। इट इज अ पार्ट ऑफ योर साइट्स का पार्ट है। इंडिया में WWF जो है वो कहाँ पर है, इंडिया में WWF जो है न्यू दिल्ली में उसके हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है, रिसर्च प्रोग्राम्स है, कैंपेन्स वगैरह ये रन करता है। ठीक है, WWF, ताकि जो है इसके अवेयरनेस को स्प्रेड कर सके। ठीक है, तो जितने भी पॉसिबल MCQs थे मैंने वो सब आपको बता दिए हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे पढ़ते हो। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक, ताकि इतना इंटरेस्टिंग डेटा आपको आगे भी मिलता रहे और आपकी स्टडीज जो है वो बड़ी आसान हो जाए।